In this module, we will study a rule which is called as L'Hopital rule. तो L'Hopital rule भी कुछ लोग पढ़ते हैं, L'Hopital rule भी पढ़ते हैं. अब हम देखेंगे कि इसको कब यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है. बेसिकली यू विल सी द क्वेश्चंस विल बी ऑफ द लिमिट्स. आपने लिमिट्स में वो केसेस देखे थे जहाँ पे हमारे पास कोई 0/0 फॉर्म बन जाती है या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन जाती है. तो हम मुख्तलिफ अलजब्राइक वेज देखते हैं. कहीं पे हम रैशनलाइज करते थे, कहीं पे हम फैक्टराइज करके कुछ जो कॉमन फैक्टर्स है वो कैंसिल करते थे, और हम ट्राई करते थे कि हम एक इन्फिनिटी आंसर की तरफ ना जा सकें. तो अब चूँकि हमने डेरिवेटिव्स भी पढ़ ली हैं, तो l'Hopital रूल आपको ये बताएगा कि हमारे पास जो ऐसा लिमिट का क्वेश्चन हो जिसमें 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, तो वहाँ पे हम डेरिवेटिव्स की हेल्प से भी उस फंक्शन को ऐसा बना लें जिसमें हम फिर लिमिट्स को आसानी से यूज़ कर सकें, एंड वी कैन अवॉइड दैट इनडिटर्मिनेट फॉर्म. ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद इवेल्युएट लिमिट्स दैट प्रोड्यूस इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स. तो ऐसी लिमिट्स हमें इवेल्युएट करनी है. क्वेश्चंस जिस पे हम ये अप्लाई कर सकते हैं वो 0/0 फॉर्म है या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है. इसका मतलब ये है कि अगर आप सीधी सीधी लिमिट पुट कर दें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो वो 0/0 फॉर्म बन रही होगी या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही होगी. वहाँ पे आपने ये रूल अप्लाई कर सकते हैं. तो रूल क्या है कि इफ़ एफ जी आर डिफरेंशिएबल नियर अ पॉइंट x इक्वल्स टू a, और हमारे पास जो f ऑफ x इक्वल्स टू 0 और g ऑफ x इक्वल्स टू 0 बन रहा है, या दोनों इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि उस लिमिट को इवेल्युएट करने से पहले हम टॉप और बॉटम का डेरिवेटिव ले लें. तो आप देखें कि हम f ऑफ x का भी डेरिवेटिव ले लेते हैं f डैश ऑफ x, और g ऑफ x का भी डेरिवेटिव ले लेते हैं g डैश ऑफ x, और उसके बाद फिर हम जो है वो लिमिट को अप्लाई करते हैं. तो डैट इज़ हाउ वी यूज़ द L'Hopital रूल. वर्क्स फॉर वन साइडेड लिमिट्स एंड a इक्वल्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी एज वेल. अगर आपकी लिमिट जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है तो वहाँ पे भी आप ये केस अप्लाई कर सकते हैं. अप्लाई किन क्वेश्चंस पे करना है? वेयर यू गेट 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म. तो फर्स्ट चेक्स बिफोर डिफरेंशिएटिंग, कुछ हम देख लेते हैं कि हमारे पास स्टेप्स क्या बनेंगे. कंप्यूट द ओरिजिनल टॉप एंड बॉटम लिमिट्स टू कन्फर्म द टू फॉर्म्स. इफ़ अलजेब्रा क्लियर्स द फॉर्म, यानी कि फैक्टर कर लिया या रैशनलाइज कर लिया, तो वो क्विकर वे है, तो वो आप पहले कर लें. अगर वो नहीं अप्लाई होते या उनके करने के बाद भी आपके पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म बनती है, देन अप्लाई द L'Hopital रूल. अप्लाई L'Hopital रूल इफ़ द रिजल्ट इज स्टिल इनडिटर्मिनेट, यू मे अप्लाई इट अगेन. इसको एक दफ़ा अप्लाई करने के बाद अगर आप फिर उस फॉर्म पे जा रहे हैं तो आप एक दफ़ा दोबारा भी L'Hopital रूल को अप्लाई कर सकते हैं अगर फंक्शन आपका स्टिल डिफरेंशिएबल है. You are not differentiating a quotient, you are taking the limit of the quotient of derivatives. तो हम कर ये रहे हैं कि हम एक जो quotient हमें पहले मिला होता है एक रैशनल फंक्शन, उसके हम दोनों का डेरिवेटिव्स ले लेते हैं, ऊपर भी और नीचे भी. अब हमारे पास एक quotient of derivatives है, उस पर फिर हम लिमिट अप्लाई करते हैं. तो लेट्स बिगिन विद सीइंग सम एग्जांपल्स. हम दोनों केसेस की एग्जांपल्स देखेंगे. फर्स्ट वी हैव अ 0/0 केस. अब ये फर्स्ट एग्जांपल पे अगर आप देखें, अगर मैं सीधा सीधा x अप्रोचेस टू 0 पुट करूं तो टॉप भी 0 हो रहा है और बॉटम भी 0 हो रहा है, तो वी गेट अ 0/0 फॉर्म. तो हम यहाँ पे L'Hopital रूल लगाएंगे. द डिफरेंस डेरिवेटिव ऑफ द टॉप इज़ 1 माइनस कॉज एक्स का आप डेरिवेटिव लें, और बॉटम पे जो x है उसका भी डेरिवेटिव लें. ये एक स्टेप में मैंने करके दिखाया है ताकि हम अगले एग्जाम्पल्स में आपको पता हो कि हमने इस तरह से डेरिवेटिव टॉप का और बॉटम का लेने. नाउ द डेरिवेटिव ऑफ 1 इज़ 0, माइनस कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो यू गेट साइन एक्स अपॉन 1. अब अगर आप लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पुट करें तो हमारे पास आंसर 0 आ जाता है. 0 इज़ एन एक्सेप्टेबल आंसर, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है. दूसरी एग्जांपल देखते हैं. साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन लॉग ऑफ एक्स. अब यहाँ पे x अप्रोचेस टू 1 है, तो लॉग ऑफ 1 भी 0 की तरफ चला जाता है, और साइन ऑफ जो आपके पास पाई है वो भी 0 की तरफ चला जाता है. तो अगेन इट इज़ अ 0/0 फॉर्म. आपने पहले उसकी फॉर्म टेस्ट करनी है कि वाकई ये 0/0 का केस है या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का केस है, फिर आपने वो L'Hopital रूल अप्लाई करना है. तो हम इस पर अप्लाई करते हैं. दोनों का डेरिवेटिव लिया, ऊपर भी और नीचे भी, वी गेट द डेरिवेटिव्स आप पढ़ चुके हैं, यू नो द रूल्स. अब इसको आप थोड़ा सा ज़रा सिंप्लीफाई कर लें. पाई कांस्टेंट था, मैंने उसको बाहर लिख लिया है. 1/x को मैंने इन्वर्ट करके ऊपर x लिख लिया है. अब आप लिमिट x अप्रोचेस टू 1 अप्लाई करेंगे तो कॉस पाई जो है वो -1 की तरफ जाता है. तो फाइनली हमारे पास आंसर जो है वो -π आ जाए.
वी सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ 0 बाय 0 केस। हमारे पास एक थर्ड एग्जांपल है। इस केस में भी अगर आप देखें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, जो टॉप है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ई रेज़ टू पावर 1 बाय एक्स हमारे पास जो है वो 0 की तरफ, बेसिकली वो 1 की तरफ चला जाता है और इसलिए 1 माइनस 1 हमारे पास 0 की तरफ चला जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 को अप्रोच करता है। तो ई रेज़ टू पावर 0 आ जाएगा और ई रेज़ टू पावर 0 1 होता है। तो इवेंचुअली हमने ये देखा कि इट इज़ अ 0 बाय 0 फॉर्म। वी अप्लाई द लॉपिटल रूल, डेरिवेटिव्स लिए टॉप के भी और बॉटम के भी। तो हम टॉप पे ई रेज़ टू पावर 1 अपॉन एक्स के डेरिवेटिव में आपने चेन रूल अप्लाई करना नहीं भूलना। तो अब हमारे पास जो फाइनली आंसर यहाँ पे आ गया, अब उसमें अगर आप लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो 1 बाय एक्स अप्रोचेस टू 0 और ई रेज़ टू पावर 0 आपको क्या मिल जाता है, 1। नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारे पास वो भी 0 बाय 0 फॉर्म है। टॉप भी 0 की तरफ जा रहा है, बॉटम भी 0 की तरफ जा रहा है। वी अप्लाई द लॉपिटल रूल, वी डू द डेरिवेटिव्स। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास डेरिवेटिव एक दफ़ा लेने के बाद हमारे पास आया, वो फिर 0 बाय 0 फॉर्म की तरफ जा रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप एक दफ़ा फिर लॉपिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं। हम फिर एक दफ़ा लॉपिटल रूल को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो फर्दर उसके डेरिवेटिव्स आ जाएंगे, टॉप का भी और बॉटम का भी, और उसको हमने जो है वो अब उसमें अगर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो योर आंसर विल बी 0। तो हमने 2 दफ़ा इस लास्ट जो फोर्थ एग्जांपल है उसमें 2 दफ़ा लॉपिटल रूल को अप्लाई किया। नेक्स्ट हमारे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी केस है। अब इसमें अगर आप देखें टॉप भी और बॉटम भी इन्फिनिटी हो रहा है। जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो हम डेरिवेटिव्स लॉपिटल रूल अप्लाई करें और बड़ा सिंपल सा एक 3/2 आ जाएगा। उस पर आप एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो एक्स तो उसके अंदर है ही नहीं, तो आंसर आपके पास 3/2 ही आ जाएगा। और जो दूसरा केस है लॉग एक्स अपॉन कॉट एक्स, इसमें एक्स अप्रोचेस टू 0 है राइट साइड की तरफ से, तो इसमें जो है वो लॉग एक्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है, कॉट एक्स जो है वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। कॉट एक्स होता है कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स। तो वी गेट दिस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, वी अप्लाई द लॉपिटल रूल हेयर, और डेरिवेटिव्स लिए हमने कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स होता है। अब आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर एक्स को मैंने साइन स्क्वायर्ड एक्स लिख लिया ऊपर ले जाके, ये रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो लिमिट हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाती है। तो दिस इज़ हाउ वी हैव अप्लाइड द लॉपिटल रूल हेयर, और हमारे पास एक एक्सेप्टेबल लिमिट आ गई है। वी आर नॉट गेटिंग एनी इनडिटर्मिनेट फॉर्म। व्हेन लॉपिटल रूल डज नॉट अप्लाई, आपने कब नहीं अप्लाई करना। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका लिमिट में पुट करने से 6/7 आ रहा है, तो हमारे पास वो फॉर्म ही नहीं आ रही 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो देयर इज़ नो नीड टू अप्लाई द लॉपिटल रूल इन सच केसेस। क्विक टेस्ट, plug the end point if numerator and denominator are finite and denominator is not equal to 0, evaluate directly। ठीक है, और explain why L'Hopital does not apply to limit x approaches to 0 cos x upon x। अब ये अगर एक ऐसा सिनेरियो है तो यहाँ पे L'Hopital रूल क्यों नहीं अप्लाई हो रहा, क्योंकि टॉप जो है वो आपका 1 हो जाता है when x approaches to 0, और बॉटम जो है वो 0 की तरफ जा रहा है। इट इज़ नॉट एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इन सारे केसेस में हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि व्हेन यू गेट अ 0 बाय 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म डायरेक्टली लिमिट को पुट करने से, तो वहाँ पे आपके पास ये सिनेरियो होगा कि यू विल गो फॉर द लॉपिटल रूल, अगर आपने उसमें अलजेब्राइक वेज भी ट्राई कर लिए हैं और फॉर्म स्टिल वही रहती है।